सामीन व नाज़रीन, मुफ्ती आज़म क़लंदर लाहौरी, कंज़ुल उलमा, मुफ़क्किर इस्लाम, शेख़ुल हदीस व तफ़सीर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ने ज़ाकिर नालायक के पाकिस्तान में आने से पहले आपने कहा कि ये ज़ाकिर नायक मुझसे मुनाज़रा करे। उसके आने से पहले आपने ये ऐलान किया और उसको चैलेंज दिया। तो इसी के आड़ में एक जाहिल मजहूल मौलवी नजीबुल्लाह उमर देवबंदी नामी आदमी मैदान में आ गया। इसने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह को चैलेंज कर डाला। तो हमने इसका क्लिप सुना तो हमने कहा कि उसूली तौर पर तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह के साथ तेरा मुनाज़रा हरगिज़ नहीं बनता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि नजीबुल्लाह उमर देवबंदी नामी आदमी इतना जाहिल, अनपढ़ और हिमार आदमी है। उसके सबूत हमारे पास मुतअद्दिद मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर, हमारे चैनल पर देखे जा सकते हैं। ये कभी कहता है कुरान पाक की आयत, कुरान पाक पढ़ना इसको नहीं आता, सयदखुलूना लफ्ज़ को यदखुलूना पढ़ता है। लफ्ज़ है ना सयदखुलूना, ये पढ़ता है यदखुलूना। और जब इबारत पढ़ता है अनहुमा लफ्ज़ को ये अनहो पढ़ता है। जब किताबों के नाम लेता है तो वो भी इसको नहीं आते। लतमतुल गैब किताब को ये कहता है लुतमतुल गैब, जो दरस निज़ामी की मशहूर किताब है और हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। मुख्तसरुल मानी ये कहता है लुग़त की मशहूर किताब मुख्तसरुल मानी। मुख्तसरुल मानी जो इल्म बदी, फ़साहत व बलागत की किताब है उसको कहता है लुग़त की मशहूर किताब। तो अहले इल्म हज़रात इसको बाखूबी जानते हैं। तो क्या ये लुग़त की मशहूर किताब है? ये नजीबुल्लाह उमर देवबंदी की जिहालतें हैं। कुरान पाक इसको पढ़ना नहीं आता, इबारत इसको आती नहीं, किताबों के नाम पढ़ने भी इसको नहीं आते, और भी इसकी मुतअद्दिद जिहालतें हमारे पास मौजूद हैं। और कहता क्या है, मुफ्ती आज़म डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह को चैलेंज करता है। कहते हैं मैं उससे मुनाज़रा करता हूँ। कुछ अर्सा पहले इसने चैलेंज किया था डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह को। तो मैंने ख़ुद इसको टेलीफ़ोन किया था। मैंने कहा चलो उसूली तौर पर डॉक्टर साहब के साथ अगर उसूल मुनाज़रा को मद्देनज़र रखा जाए तो तेरा मुनाज़रा उनसे नहीं बनता, क्योंकि तुझ जैसे जहल आदमी को डॉक्टर साहब हाफ़िज़हुल्लाह के सामने बैठाना, ये डॉक्टर साहब हाफ़िज़हुल्लाह की ज़ात तो बहुत दूर की बात है, ये डॉक्टर साहब हाफ़िज़हुल्लाह की जूते की भी तौहीन है, क्योंकि तू उसके जूते के बराबर भी नहीं है। तो सामीन व नाज़रीन फिर ये मैदान में आ गया, कहने लगा कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह से मैं मुनाज़रा करना चाहता हूँ। तो उस वक़्त भी मैंने कहा था, अब भी कहता हूँ कि नजीबुल्लाह उमर देवबंदी वहाबी, तेरे अंदर अगर ज़रा भी गैरत या शर्म व हया है, तूने अगर वाकई अपनी माँ का दूध पिया है तो जाओ फिर तकी उस्मानी देवबंदी अपने बाबे के पास जाओ, उससे लिखवा के लाओ, तकी उस्मानी देवबंदी तुझे लिख कर दे कि नजीबुल्लाह उमर जाओ अहले सुन्नत के साथ मुनाज़रा करो, तेरी जीत मेरी जीत होगी, तेरी हार मेरी हार होगी। जाओ तकी उस्मानी देवबंदी से लिखवा कर लाओ, फिर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफ़िज़हुल्लाह से तेरा मुनाज़रा हम करवाते हैं। लेकिन मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि तकी उस्मानी और सारे देवबंदी तुझे ऐसे जूते मारेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। सामीन व नाज़रीन, देवबंदी नजीबुल्लाह उमर को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुझे बहुत ही शौक़ है तो तेरा चैलेंज हम कबूल करते हैं। आइए मैदान लगाते हैं, मुनाज़रा करते हैं तुझसे, तेरा चैलेंज हमें कबूल है, अपना दावा भेजो। लेकिन अल्लाह की कसम मैं यकीन कामिल से कहता हूँ ये कई बार भाग चुका है और मेरे इस पर मुतअद्दिद कर्ज़ पहले भी बाकी हैं। ये भगोड़ा हुआ है और ये कई अरसे से हमसे भागा हुआ है। लेकिन मैं यकीन कामिल से फिर कहता हूँ कि ये मर कर मट्टी हो सकता है, रेज़ा रेज़ा हो सकता है, कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा, लेकिन कभी भी मैदान मुनाज़रा में नहीं आएगा।